नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस PNR, यानी पॉलिनोमियल्स के सब स्पेस दो दे रखे हैं, W1 और W2। इसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने मैट्रिसेस की डायमेंशन फाइंड आउट की थी, वहाँ पे हमने इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन फाइंड आउट की थी। और डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एल्गोरिथम लिख रखा था, हम उसका इस्तेमाल करके डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम देख लेते हैं किस तरह से है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम W1 की बात करें तो W1 हमारा किस तरह से दे रखा है, P(x) इज इक्वल्स टू 0, यानी जिसका डिफरेंशियल क्या हो, 0 के इक्वल हो। और चूंकि हमें वेक्टर स्पेस किस तरह से दे रखा है, PNR का मतलब यहाँ पे ये डायमेंशन नहीं है, ये इसका ऑर्डर है, A0 A1x प्लस डैश 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 AN(x) की पावर n। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, A0 से स्टार्ट हो रहा है, AN तक जा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो n हो गए, एक ये n+1, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, n+1 हो गई। अब अगर हम Px W1 में ले रहे हैं तो वो हमारा किस तरह से होगा, A0 A1x प्लस AN(x), साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना होता है, इस कंडीशन को अप्लाई कर देना होता है और चेक करना होता है कि इसमें किस तरह के वेक्टर्स होंगे। तो अब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे A1 बचेगा, प्लस इसके बाद में क्या आता है, A2x² होगा, A2x²। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 2A2x। सिमिलरली यहाँ पे इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा NAN(x) की पावर n-1। और किसके इक्वल हमने इसको पुट किया है, 0 के इक्वल। अब अगर हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 को, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस डैश 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 प्लस 0x की पावर n-1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें A1 क्या मिल जाएगा, 0, A2 क्या मिल जाएगा, 0, AN क्या मिल जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 AN सारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसकी हम वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, Px इज इक्वल्स टू A0। अब Px हमने आर्बिट्रेरी लिया था W1 में, तो W1 हमारा किस तरह से हो जाएगा, A0 इज इक्वल्स टू A0 बिलोंग्स टू R, यानी जितने भी कांस्टेंट होंगे सिर्फ वो पॉलिनोमियल होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कलेक्शन है W1। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट तो हमारा हो गया मोस्ट जनरल फॉर्म, तो मोस्ट जनरल फॉर्म ये हमारी आ गई। दूसरा स्टेप क्या होता था कि एक्सप्रेस द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हमने फील्ड क्या ले रखी है, R ले रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये R फील्ड है और इसकी एंट्रीज भी हमारी कहाँ से हैं, R से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसको एक जो है स्टेप सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे अगर हम चेंज कर लें, अभी एंट्रीज जो हैं वो अगर होती C से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मोस्ट जो है फील्ड के टर्म में लिखना होता। फील्ड हमारी R दे रखी है, तो फील्ड के टर्म में ये हमारा क्या आता है, A0 C से, और C में क्या होता है, C में हम लिखेंगे A1 प्लस I B1 सच दैट A1 B1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर ये क्या है हमारा A0 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तब ये हमारी फील्ड के टर्म में आ जाती। तो यहाँ पे स्टेप सेकंड की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंट्रीज और अगर फील्ड सेम है तो हमें स्टेप सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा स्टेप क्या है कि काउंट दी नंबर ऑफ़ अननोन्स। अब जितने भी अननोन्स आए हैं हमें उन्हें काउंट करना है। अब यहाँ पे देखो एक ही अननोन आया A0, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 1, और जो काउंट करके नंबर आएगा वही डायमेंशन होगी। अब अगर फील्ड हमारी R होती और एंट्रीज हमारी C से होती तो ये हमारा क्या हो जाता, अननोन्स कितने आते हैं, 2 अननोन्स, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती, 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एंट्रीज कहाँ से हैं और फील्ड क्या दे रखी है। अब हम बात करते हैं W2 की। तो W2 हमारा किस तरह से दे रखा है, Px सच दैट P1 इज इक्वल्स टू 0, P2 इज इक्वल्स टू 0, P3 इज इक्वल्स टू 0। P1 0 का मतलब क्या है कि 1 इसका रूट है, 2 इसका रूट है, 3 इसका रूट है। अब इसको हमें पहले इसके डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसके पहला स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो Px बिलोंग्स टू W2, Px हमारा इस तरह से होगा और ये
कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 अगर रूट होते हैं और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल अगर दे रखा होता है तो उसको हम उसके रूट्स के किस तरह से लिख लेते हैं, एक्स एल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। जैसे अगर हमारी ऑर्डर 3 का पॉलिनोमियल दे रखा हो और उसके 3 रूट दे रखे हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें 3 रूट दे रखे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, और बाकी जो बचा हुआ है उससे हम इस तरह से लिख लेंगे C0 C1 प्लस डैश 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 CN-3 एक्स की पावर n-3। चूँकि यहाँ पे एक्स हमारे कितने चले गए, 1 2 3, 3 एक्स चले गए, तो यहाँ पे एक्स की पावर n था, उसमें से 3 हम निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी डायमेंशन हमारी क्या थी, n+1, n+1 अननोन्स थे, तो डायमेंशन ऑफ PNR जो है वो n+1 थी। अब यहाँ से कितने हमें x निकल गए, यानी कितने अननोन्स निकल गए, 3 रूट थे तो 3 अननोन्स निकल गए। तो यहाँ पे अगर हम 3 माइनस करें n+1 से तो ये हमें क्या बचेगा, n-2। और इस तरह से हम काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कितने अननोन्स है, C0 है, C1 है, CN-3 है। यहाँ तक अगर देखें तो ये CN-3 है, तो यहाँ पे n-3 अननोन्स हो गए और एक ये अननोन्स, तो n-3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n-2। यहाँ पे हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम एक C0 या फिर यहाँ पे अगर देखें तो एक A0 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये डिग्री जो है ना उससे एक ज़्यादा होती है डायमेंशन। तो कभी कभी ये होता है कि हम लोग जल्दी में लिख देते हैं कि इसकी डायमेंशन n-3 है, जबकि n-3 नहीं होती। अगर हम कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रखा होता है n-3, तो हमारा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें एक C0 भी होता है, तो हमारी डायमेंशन क्या आ जाएगी, n-2। तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।